तो सैफ भाई आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट करते हैं कि आपका एविएशन और गेटिंग इनटू एविएशन, उसका क्या जर्नी है? Getting into aviation was never my first priority. ओके As we discussed पहले, तो I was very happy with my BPO KPO after my graduation. Usually जो graduation के बच्चे जब निकलते हैं बाहर, I did my bachelor in computer science and वो था कि उस केडर में I was not getting a job which could pay me handsomely, like you know. वो टाइम पे ऐसा था 10,000 12,000 max. If you are into इंसेंटिव coding. काफी होते थे तभी, या वो भी इंसेंटिव नहीं, फॉर कोडिंग के लिए उतना भी नहीं देते हैं. स्टार्टअप्स विल हायर यू. आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ स्टार्टअप एज वेल. इट वाज अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप. आई वर्क, दे यूज्ड टू पे मी लाइक 12-13,000 रुपीस. एंड देन ये कब की बात है? दिस इज बैक इन 2015. ओके सो 2000 not in 2015, sorry. That was back in 2013. Okay. So 2013 I used to work for a startup from Bangalore. The concept was good, the platform was good, but money was not good. Dheere dheere when I finished my graduation and all, I was like, okay, let's do something else now. Let's explore this BPO KPO sector. And I enjoyed it, to be honest. 2.5 years I enjoyed it. Yeah, like, because after that I came into aviation. Got it. It was unplanned totally, because 2 years I was in a good company. I was earning good, like not good, but for that time, for that education thing, I was earning good, like 25-30K, not bad. Not bad. Suddenly it came to me, like somebody said, like, you know, there's this company in Mumbai, you will earn, like, you know, thrice or 4 times more what you're earning right now. And I was like, okay, let's go there. जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो गया था कि by that time थोड़ा पोजीशन भी आ गया था हाथ में. There were people who are even following you कि अच्छा चलो तुम जहाँ जा रहे हो हम लोग आ जाएंगे वहाँ पे. तो ऐसे ही 4-5 लोग इकट्ठा करके ट्रेन में सुबह सुबह बैठ के निकल गए मुंबई. कैजुअल कुछ नहीं, अनप्लान. बिकॉज उस कंपनी के लिए हम लोग ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था. वी गॉट अ कॉल लेटर सेइंग दैट ओके यू हैव टू कम बाय दिस डे एंड ऑल. हम लोग बोले चलो घूमने चलते हैं 3-4 दिन. इंटरव्यू करेंगे 1 दिन का, 1 दिन जाएंगे बॉम्बे हाजी अली घूमेंगे, 1 दिन माउंट मेरी घूम के आ जाएंगे, शाहरुख का बंगला देख के वापस आ जाएंगे हम लोग. चलो निकलते और क्या. सो वी वेंट. फर्स्ट डे इंटरव्यू था, क्रैक कर लिया. सडनली मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को देखा, उसने बोला यार मैं तेरे को बॉम्बे में देखा, अभी अंधेरे में कहीं घूम रहा था ना. ओहो, स्मॉल वर्ल्ड. हाँ स्मॉल वर्ल्ड. मैंने बोला हाँ घूम तो रहा था, तुझे कहाँ देखा मैं? नहीं आई सॉ यू कहीं घूमते. मैंने बोला अच्छा तू क्या कर रही है? तो हम लोग को तो वैसी जनता ज़्यादा चाहिए थी यार, क्योंकि खाने का बिल कोई तो स्प्लिट करे. मैंने बोला चल, मतलब नहीं मैं अभी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ. मैंने बोला इंटरव्यू यहाँ पे? नहीं, एक एविएशन है कंपनी कतर एयरवेज, दैट इज एन एयरलाइन. पहले तो पता ही नहीं था एयरलाइन कतर एयरवेज है क्या. फिर वही जब 4 लोग में डिस्कस किया क्या होता है क्या, तब ने एक ने बोला बार्सिलोना के जर्सी पे कभी पढ़ा है? बोला हाँ ओहो ये पढ़ा है मैंने, कतर एयरवेज मेसी के जर्सी पे देखा है हम लोगों ने. लाइक हाँ देखा तो है. बोला ये है कतर एयरवेज. तो वी जस्ट बोलते ना भीड़ का हिस्सा बन के घुस गए हम लोग अंदर. ओके मस्त अपना टी शर्ट अपना शर्ट फोल्ड करके दाढ़ी वाड़ी रख के गए. अंदर जाके वी केम टू नो कि यार ये सीन तो बहुत अलग है. आई नो ये हम लोग इसके लिए बने ही नहीं है. लाइक फर्स्ट थिंग व्हाट केम टू माय माइंड वाज ये मेरा फील्ड नहीं है. ओके बिकॉज यू सी पीपल वेल ग्रूम्ड. तभी तो आपका पूरा स्टड लुक था वो. हाँ आई यूज्ड टू हैव दिस गोटी, आई यूज्ड टू हैव मुस्टैश एंड ऑल. एंड वहाँ पे देख रहा हूँ दे आर वेल ग्रूम्ड, बाल एकदम अच्छे से उन लोगों ने ये किया है. तब बाल भी हम लोग ऐसे रखते थे कि हाँ थोड़ा तब इन्फ्लुएंस्ड बाय विद्युत जामवाल एंड एवरीबॉडी की लंबे बाल रखना है. दे आर वेल ग्रूम्ड लड़ी. दे आर कमांडो. देयर लैंग्वेज इज अमेजिंग. दे कैन स्विच into languages with very fluency. Fluency was crazy. So I was feeling कि हाँ यार ये तो करने जैसा है, पर right now feel तो आ रहा है, but ये right now अपने बस की बात नहीं है. But बस ऐसा हो गया था कि भीड़ का हिस्सा थे. भीड़ में उन लोग ने बोल दिया हाँ जाओ इंटरव्यू दे दो. घुसे अंदर. CV ऑलरेडी 2-3 कॉपीज लेके आई थे घर से कि चलो CV ड्रॉप करना है. CV ड्रॉप कर भी दिया. एंड वी वर इन दिस कंप्लीट माइंडसेट CV ड्रॉप क्या है, कल तक आ जाएगा कॉल. फुल कॉन्फिडेंस. हाँ मतलब क्या है, बच्चे है यार 18-19 साल के. उनके सामने तो आई एम 24 years old, मेरा कुछ है.
I was ki, and again, you are with a group of people who are bloody following you. They are your juniors apparently. तो उनके सामने भी धौंस होती है ना कि हो ही जाएगा मेरा, क्या है ये? ऐसे बहुत इंटरव्यू दिया है मैंने पहले. तो we went there for this interview. आया तो नहीं कॉल, बट जिसको देख रहा हूँ लोग खुश हो रहे हैं वहाँ पे. मैंने बोला खुश क्यों हो रहे हो? नहीं हमको कॉल आ गया. बोला अभी तो निकले हो दरवाजे से बाहर. बोला नहीं हमको लेटर मिला ना हाथ में. अच्छा. मैंने बोला ओ मतलब मेरे को लेटर नहीं मिला, मतलब मेरा कट चुका है, बस मुझे बताया नहीं है. So I was like okay ठीक है. But after that day ना it came to my mind कि because then I got to know कि what is the salary over there and you know what kind of an exposure you get. तभी क्या पैकेज ऑफर कर रहे थे वो लोग? तभी at that time it was if you convert it into INR was 24. Wow. 24 lakhs 25 per annum. per annum. क्या बात है. So that actually made me you know Curious. rethink and that made me curious कि 24 साला तुम कर क्या रहे हो? Because okay by that time even the company for which I went to give my interview उसका what you say उसका जो एक फ्लोर मैनेजर होता है, नॉट योर फ्लोर मैनेजर, द सीनियर मैनेजर, उसका भी पैकेज 24 नहीं है यार. वो भी ब्लडी बैक इन 2016-17 they used to earn like 15 lakhs 16 lakhs per annum. उससे 10 लाख ज़्यादा. तो ये कौन सा जॉब है? What are you doing? थोड़ी खुशी भी आई होगी अंदर. हाँ. उससे ज़्यादा कमा लेंगे थोड़ा. उससे ज़्यादा कमा लेंगे, बट वो क्यूरियोसिटी थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा. Then I came back, I started googling. वो टाइम पे कैसा होता था, जियो नहीं आया था तो obviously यूट्यूब और ये चलाना इतना सस्ता नहीं था. इट वाज महंगा था थोड़ा. महंगा 3G का था स्पेशली आइडिया पे तो बहुत महंगा. 3G 4G पे आइडिया चलाना वाज हेल एक्सपेंसिव. तो घर पे आके वही 10 रुपए का रिचार्ज मार के देख रहे हैं, नेट पैक डाल के देख रहे हैं हम लोग. ओ अच्छा ऐसा होता है. देन यू सर्च व्हाट इज अ कैबिन क्रू, व्हाट इज अ रोल ऑफ अ कैबिन क्रू. फिर कैबिन क्रू का डिफरेंट नेम्स, फ्लाइट अटेंडेंट एंड दिस एंड दैट. ओके बट योर वर्क इज सेम. करेक्ट. Where I started searching on a domestic level. Then YouTube पे you will see a lot of different people around the world who are cabin crew, who are ex-cabin crew, who are trainers right now, who have their own institutes and everything. Yeah. And then they are putting up videos. And then मैंने बोला नहीं यार ये चिकन बीफ वेज तो सर्व नहीं कर रहे अपन ऑन बोर्ड. इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अपने को पता नहीं है. Okay. एंड जब जाएंगे तब शायद पता लगेगा. सो नेक्स्ट टाइम आई वाज लाइक नहीं थोड़ा सीरियसनेस लेके आएंगे. तो नेक्स्ट टाइम वही दोस्त लोग से मांग के भाई तेरा ब्लेजर दे, तेरा शर्ट दे. हाँ वो तो टाइम ऐसा था ना कि वो क्योंकि ऐसा था इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप तुम वैसा ड्रेस करोगे. अभी हम उस ग्रुप को बिलोंग करते ही नहीं थे. माय दैट टाइम लाइक बिफोर कमिंग इनटू कतर एयरवेज मेरा क्या था 9 to 5 जॉब. करेक्ट. वही अपना ये पहनो, फॉर्मल शर्ट पहनो, फॉर्मल ट्राउजर पहनो, नीचे चमकीले जूते पहनो, हाथ में वो फ्लैशी राडो का घड़ी डालो. सी दैट वाज लाइफ फॉर मी. दैट टाइम माय ड्रीम यूज्ड टू बी कि हाँ 6 महीने का पगार जमा के बुलेट लेंगे. सो दैट वाज माय लाइफ ड्रीम तभी, क्योंकि घर वालों को मांग रहा हूँ 10-20 से, बुलेट दे तो नहीं रहे. तो करना तो मुझे ही पड़ेगा. करेक्ट. सो दैट वाज माय लाइफ ड्रीम. बट दिस एक्चुअली ना इट गेव अ टर्न टू माय लाइफ. आई वाज लाइक नहीं, if you are earning, so earn for something good. Yes, definitely. नहीं बुलेट तो लेंगे बट फिर बुलेट का पूरा गराज खड़ा करेंगे. हाँ. Then I was like चलो एक बार जाते हैं इंटरव्यू. Next time when I went for the interview I went like well groomed, इधर उधर से मांग के ही सही, but I made sure कि हाँ. Next time मैं मुंबई में था. मुंबई में था. There was once I think ये भी ट्राई किया मैंने बीच में because one of my like my maternal aunt, my mommy, she used to be a pilot for Jet. Okay. Now she's a pilot for Go Air. So she used to be like, you know, try for Jet Airways. They might, and मुझे लगा कि you know she might help me get in and influence हो जाएगा थोड़ा बहुत. I went there and I got rejected. पहले इसमें. That time I used to wrestle and everything, and I had scars over my face, and my body was bulked up to the core. And I'm going and standing for the interview. वो तो at least कतर एयरवेज वालों के पास उतना था ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एटलीस्ट मेरे को बोल दिया कि ओके वी विल कॉल यू टुमारो. उन्होंने तो मुंह पे नहीं बोल दिया था नहीं हो पाएगा. They were like I'm sorry, you know, look at you, you have to. Oh.
वो तो फिर और जलील हो गया। मैंने बोला यार ईगो पे आ गई बात। ये तो महीने का 2 लाख दे रहे हैं, तभी इतना अच्छे से बात किया। ये तो महीने का 50 भी नहीं दे रहे यार, 50,000 भी नहीं दे रहे लोग। इनमें कौन सा घमंड है? तो I was like ठीक है। So I went for this interview once and then I was like no, forget everything, I don't want to do everything, I'll just try for Qatar Airways। या तो है जिस कंपनी के लिए जा रहा हूँ बॉम्बे में, वो तो कर ही लेंगे। तो हो गया। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट फॉर दैट इंटरव्यू, मैंने फिर आई ड्रेस्ड अप एंड एवरीथिंग वेल ग्रूम्ड, फिर थोड़ा रिसर्च करके गया था घर से। अगेन एट दैट टाइम मेरा सर्कल ऐसा नहीं था हु कैन गाइड मी कि यार कोई नहीं था जिसने किया। हाँ, कोई था ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं यार। बिकॉज मेरा सर्कल ऐसा था कि 10 दोस्त हैं हम लोग, 10 में से 8 इंजीनियर्स हैं, बाकी 2 BCS है, कोई BCA है, मैं एक BCS वाला बंदा। तो तुम कोर टेक्निकल ही सोच रहे हो, तुमने कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं कि ये भी जॉब हो सकता है। डेफिनेटली ये भी तुम कोई काम कर सकते हो। मेरे लिए तब ये था, क्योंकि या तो तुम इंजीनियर बन रहे हो, या तो तुम डॉक्टर बन रहे हो, या तो तुम बाबू बन रहे हो, लाइक IAS बन रहे हो, या फिर तुम कोई IPS IAS, और you're getting into the Indian Army, you're getting into the forces, because my childhood dream was to become a Marine Commando. Okay. Because my entire family from my mother's side, they are all into Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force. So वो दिमाग में था कि नहीं, मार्कोस बनना है कभी। Yes. So I tried until a certain age, until I turned 24. Since the age of 18 I tried, the age of 18 until 24 I kept trying कि hustle करते रहे कि चल हो जाएगा। I used to go all the way until Bombay to give my exams. I used to come back, कभी पुणे में एग्ज़ाम्स हो रहे, कभी सातारा में एग्ज़ाम्स हो रहे। तो वो एक चीज़ रखी थी कि नेवर बैक डाउन, कि कभी ना किसी चीज़ से मुंह नहीं फेरना। Yes. ऐसा है कि हसल करते रहो, ठीक है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिल ही रहा है ना। ठीक है, तुम पास नहीं हो रहे हो, तुम फेल नहीं हो रहे। लाइक माई ग्रैंडपा यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, इन लाइफ ना देयर इज नॉट पास और फेल। या तो तुम मेरिट में हो, या तो तुम मेरिट में नहीं हो। मेरिट में मतलब या तो तुम सक्सेसफुल हो या नहीं हो, या तो तुम मतलब अंधा पैसा है तुम्हारे पास, इतना अंधा पैसा है कि पता नहीं, चूहे पैसा खा के जा रहे, तुमको पता ही नहीं चल रहा, अच्छा खा ये ले और एक गड्डी ले। या तो इतना पैसा है, या तो तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो कि बस रेगुलर हासिल कर रहे हो, रेगुलर स्ट्रगल कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, वापस आ रहे हो, थकार के सो रहे हो। यही 2 चीज़ होता है। पास फेल कोई नहीं होता, क्योंकि सब लोग जी रहे हैं अपनी लाइफ। यस, देयर इज नथिंग नोन एज फेलियर। वो तुम्हारा नसीब है, तुमको अपना नसीब कैसा बिल्ड करना, दैट इज ऑन टू यू। सो किया नेक्स्ट टाइम, बट आई मेड श्योर कि आई विल गेट थ्रू। और मैंने वो फिर इतना सीरियसली लिया था ना कि नहीं, कुछ भी करना है बट करना ही है। आई वॉन्ट टू गेट इन कुछ भी करके। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर बिफोर लीविंग ना फॉर दिस इंटरव्यू, माई डैड सेड कि देख ले, आई सपोर्ट यू, बट मेरे को लगता नहीं यार, बिकॉज ही हैड दिस मेंटालिटी, अगर ऐसे किसी फील्ड में जाना है ना तो कोई बैकिंग चाहिए, कोई बैठा हुआ चाहिए ऊपर तुमको पुल करने के लिए। ऐसे ही कोई थोड़ी तुमको 24 लाख देगा साल के। लाइक तू जा तो रहा है, आई सपोर्ट यू and I've never said no to you, but I don't think so. Genuine उन्होंने बोल एक दिया, genuinely बोल दिया। and हमेशा जो मैं दिमाग में सोच के जाता था ना, ऐसे टैकल करना है वैसे, इस टाइम मतलब भाड़ में गया। कुछ भी पूछेंगे ना, मैं ऐसे दिखाऊंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं जॉब की। 24 हट 1 करोड़ का ऑफर पड़ा है जेब में। अच्छा, मैं ऐसे जाऊंगा ना, इस एटीट्यूड से जाऊंगा। हाँ, कॉन्फिडेंस मतलब आई डोंट केयर, एंड इट वर्कड। ओके, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज, क्योंकि हमेशा तुम इतना शाय रहते हो ना, तुम क्या बोलोगे, यू विल बी लाइक, यू विल बी फम्बलिंग, यू विल बी स्टम्बलिंग। डेफिनेटली, हाँ, ये बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है। आई जस्ट डायरेक्टली वेंट इन, आई ऑलरेडी, बिकॉज 1-1.5 महीने पहले ही आई सॉ देयर फेसेस, द इंटरव्यूअर्स, आई न्यू देयर नेम, आई वेंट इन, आई ग्रीटेड देम बाय देयर नेम, दे वर इम्प्रेस्ड। अब लड़ी, ही नोज आवर नेम। माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल्स। 10,000 लोग आके गए यार, किसी ने नाम से नहीं बोला, इसने बोला नाम से। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा या कुछ तो है। तो दे दिया। ऑब्वियसली वो 4 दिन का इंटरव्यू पैटर्न था, ऐसा नहीं कि मैं हर इसमें फोड़ ही रहा था। क्या राउंड होते हैं इनके, मतलब उस टाइम पे, नाउ आई थिंक थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुके हैं। उस टाइम पे आई रिमेंबर कि फर्स्ट डे पे CV ड्रॉप होता है। CV ड्रॉप में बस हाँ, बेसिकली एज एन इंटरव्यूअर दे विल सी द वे यू कैरी योरसेल्फ, बस चल के आना, तुम कितना अच्छे से ग्रूम्ड हो, तुम अपने आप को कैसे कैरी करते हो, द वे यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
वो स्पेशल 26 में जैसे करते हैं वो लोग बड़े हॉल में आओ चल के थोड़ा सा 50 मीटर चलना 50 मीटर चल के आओ, तो वो कॉन्फिडेंस देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट है बंदा कि अपने आप को कैरी कर पा रहा है, नर्वस है नहीं है। सो पहले दिन वो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज देखता है कि किस हिसाब से, देन दे विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ कॉल। इफ दे सिलेक्ट यू, दे विल से कि अच्छा कम टुमारो। नेक्स्ट डे इज डे वेयर यू नो यू गेट योर height reach test done, your weight done. They will ask you certain questions as well about you, about your family, just to see whether कितना fluent हो। But उस सब के पहले they have an English test. Okay. They have an like English होता है, maths होता है उसमें, Aptitude type हाँ aptitude test, logical reasoning थोड़ा बहुत। उसमें से तुम जब सिलेक्ट होते हो, यू हैव दिस अराउंड व्हाट आई सेड कि हाइट रीच एंड एवरीथिंग। उसमें से जब तुम सिलेक्ट होते हो, देन यू हैव योर ग्रुप डिस्कशन राउंड, ओके, वेयर दे विल मेक यू सिट इन अ ग्रुप। एंड फॉर मी, यू नो, फॉर मी द गुड पार्ट वाज आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर इयर्स टू क्रैक SSB और टू क्रैक CDS यहाँ एग्जाम। वर्क हो गया, यहाँ वो वर्क हो गया, क्योंकि यू नो फॉर ऑल दीज इयर्स आई यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक ओके व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, never use the word I, always use the word we or us, let us do this or we can do this. So it worked somewhere. क्या बात है। So वो वाला एक हो गया। GD के बाद डायरेक्ट, GD के बाद में then they will like, but each round, अभी जो ये 3 राउंड थे, it is an elimination round. उसमें एलिमेंट होते हाँ, जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले दिन आए थे 10,000 लोग, उसमें से उन लोग ने सिलेक्ट कर लिया 250-300 लोग। बहुत कट उधर ही कर दिया, बहुत कट उधर ही कर दिया। फिर अब इंग्लिश टेस्ट में से 50 निकालेंगे, नेक्स्ट राउंड में से और 50 कट गए। करेक्ट। ऐसे करते करते आई थिंक बाय द टाइम यू फिनिश योर ग्रुप डिस्कशन, बैरली 40-50 लोग बचते हैं 250 में से भी, 40-50 लोग बच जाते हैं। देन दे ऑल विल बी कॉल्ड नेक्स्ट डे फॉर पर्सनल इंटरव्यू, वन ऑन वन। तो PI में दिन फिर तुम जाते हो, यूजुअली इट विल नॉट टेक मोर देन 3 minutes, बस दैट्स इट। IAS जैसा अपना 40 मिनट्स 40 मिनट नहीं चल रहा है। गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को वहाँ जाने के बाद दे जस्ट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर फर्स्ट सैलरी। अब पता नहीं था, क्योंकि इतना पैसा देखा ही नहीं था कभी साथ में कि यार तब तो ऐसे सपने देखते थे कि 25-30 हज़ार की नौकरी है, अगर बॉम्बे जाके अगर अपन ने कर लिया नौकरी, अगर उस टॉप लेवल वाले कंपनी में भी कर लिया, तो अब मंथली हो जाएगा 70,000 रुपया। इसमें रेंट गया, ये गया, वो गया, हाथ में अभी जितना कमा रहा हूँ उतना तो बचा ही पाऊँगा। वो एक मेंटालिटी थी कि अभी जितना कमा रहा हूँ उतना बचा पाऊँगा। बट फिर पता ही नहीं यार बोला ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया, क्योंकि 2 लाख महीना क्या करेंगे यार इतने पैसे का। क्या बोला फिर? एंड आई वाज लाइक, एंड उस टाइम तुमको नहीं पता ना दैट वहाँ पे भी खर्चे होते हैं, यू हैव लेओवर्स, यू हैव योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड दिस एंड दैट। मैंने बोला मैंने ना नैनो खरीदूंगा पापा के वही आ जाएगी उसमें। हाँ, बिकॉज फिर हिसाब वही लगा ना दिमाग में कि 2 लाख में नैनो आ जाएगी, और पहला गिफ्ट क्या करेंगे, तो नैनो दे दूंगा। दे वर लाइक व्हाई अ कार लाइक नैनो। आई वाज लाइक नहीं, आई थिंक नैनो इज टू क्लीशे, नो, आई विल गिफ्ट अ रोलेक्स वॉच टू माय डैड। तो मैंने चेंज कर दिया मेरा आंसर। दे वर लाइक ओके, एंड दे वर ओके, दैट वाज माय सिंप्लिसिटी, बिकॉज आई डोंट नो उतने पैसे में क्या आएगा उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम तक ब्रांड्स में मेरे को 3 ही ब्रांड पता थे, नाइकी, एडिडास, रीबॉक। करेक्ट। आज जितने पता है ना, तो फर्क है, वो टाइम पे 3 ही पता था कि ब्रांड क्या होता है, एडिडास होता है, नाइकी होता है, रीबॉक होता है। बचपन में स्पोर्ट्स कोटे से खेले तो बस उतना ही पता है हमको। यस। ये क्या होता है अपना, ये कौन सा होता है अभी जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, ये गुची, प्राडा, ये सब पता ही नहीं था। क्या बात है। और फिर यू गॉट योर, दैट वाज माय ब्रेक थ्रू कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गया। देन आई हैड माय, वी हैव आवर मेडिकल test, and then there is a photographic round. Basically after you crack your personal interview, there is a photographic round, so you will get an email after 15-20 days saying कि चलो तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, yes. और तुम अपने फोटोग्राफ्स भेज दो, एंड दे विल ऑलरेडी लाइक तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे तुमको थोड़ा बहुत बता ही देते कि अगर तुम सिलेक्ट हो गए इसमें तो तुमको फोटोज इस तरीके से खिंचाने हैं। ओके, सो यू क्लिक योर फोटोज, यू सेंड इट टू देम, फिर वो काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। हाँ, पोर्टफोलियो। फिर वो तुम्हारा फोटोग्राफ वहाँ से एक्सेप्ट होके फिर आ जाता है कि ओके आफ्टर 15 days यू विल गेट अनदर ईमेल, फोटोग्राफ्स हैव बीन एक्सेप्टेड, नाउ इट्स टाइम फॉर योर मेडिकल राउंड।
अब मेडिकल में यू हैव टू चूज देयर। अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ खत्म नहीं होता यार इतना जल्दी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करके बेचारों का फोटोग्राफ में रह जाते हैं। ओ भाई, फोटोग्राफ में हो जाता है बट साला फिर मेडिकल में कहीं हो जाता है। तो मेडिकल में लोग क्या चेक करते हैं? मेडिकल में बेसिकली दे हैव देयर सेंटर्स ऑल अराउंड इंडिया, इट्स गमका मेडिकल सेंटर्स ऑल अराउंड वगैरह ये सब टाई-अप्स है उनके। तो यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर सेंटर एंड नियर सेंटर। अब मेरे लिए मुंबई था, हम लोग गए वहाँ पे। वी गिव आवर मेडिकल पूरा जो भी है कि चेस्ट एक्सरे होता है, स्पाइन एक्सरे होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, तुम्हारा वेट चेक होता है। तो ये सब ये करके फिर तुम ये भेजते हो। फिर उसके 1 महीने बाद यू विल गेट अ रिवर्ट, ओके एवरीथिंग इज डन, दिस इज योर वीज़ा टेम्परेरी एंड दिस इज योर फ्लाइट टिकट। क्या बात है। देन यू गो टू दोहा। तब तक तो साला एयरक्राफ्ट में बैठे भी नहीं थे हम लोग। सो दैट वाज गेटिंग इनटू एविएशन वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं एयरक्राफ्ट में बैठा भी हूँ। क्या बात है। उसके पहले एयरक्राफ्ट में भाई पैसे ही नहीं थे, तब तो महंगी थी। तब तो महंगी थी तब। अब तो आई गेस लाइक 2-3 हज़ार में यू गेट अ, बैंगलोर तक चले जा सकते, बैंगलोर तो जा ही सकते हैं 2-3 हज़ार में। तब तो ऐसा था कि इतना कम 2-3 हज़ार में राजधानी से ना जाऊँ। इट वाज वो एक माइंडसेट होता था ना। और फिर जब ये लेटर आया, ईमेल, यू गॉट द लास्ट लेटर दैट यू हैव, यू नो, हियर्स योर वीजा, हियर्स योर टिकट, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? They were actually na very confused. Okay. Because as I said, like my dad, he always wanted me to get into, you know, a government job. Yeah. So when he asked me कि like time तो आया था कि घर पे तो बोलना था कि यार सिलेक्शन तो हो गया है, अब टाइम एक दिन करके नज़दीक आ रहा है कि I have to leave. Okay, my mom was very happy when I said कि मम्मी को listen ऐसा, she is like okay, very nice. बिकॉज वो दिन जब तक नहीं आता ना, दे वर लाइक ओके कोई नहीं, हैव फन, यू आर गोइंग टू डू दिस, यू आर गोइंग टू रॉक एंड दिस एंड दैट। डैड को बोला, डैड वाज लाइक यार इससे अच्छा तो तू नेवल ऑफिसर ही बन जाता। उनका भी वही है। हाँ, वो तो अभी भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम देख ले, यूपीएससी का तो एज है तेरा अभी भी, हो सकता है तो देख ले, IAS वायस बन जा। अभी तक आज छोड़ी नहीं है वो। सो वो तो एक था, बट यू नो समवेयर आई वाज टेलिंग हिम लिसन, द मनी व्हाट आई विल अर्न हियर, ये मैं 10 साल में नहीं कमा पाऊंगा कभी। जो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में कमा पाऊंगा ना, शायद मैं 10 साल में नहीं कमा पाऊंगा अगर मैं वही बाहर इंडस्ट्री में रहा तो। हाँ, एंड नोइंग द फैक्ट कि इंडिया में एक बोलते हैं ना, एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पड़े हैं, बस बच्चे ही डफर है। इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ IQ जनरेट। हाँ, डेफिनेटली। यहाँ पे जो जिस तरीके से अभी बच्चे आ रहे हैं, हम लोग को लाइक व्हेन वी वर यंग, नोकिया में हम लोग को बटन दबाते थे, हम लोग को लगता था ओ बहुत बड़ा काम कर रहे। नाउ यू सी किड्स ऑफ लाइक 8-9 मंथ्स, दे नो हाउ टू ब्लडी पुट ऑन यूट्यूब ऑन अ स्मार्टफोन। डेफिनेटली। सो जिस तरीके से अभी जनरेशन आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे डफर है यहाँ पे। IQ लेवल इज टू नेक्स्ट लेवल पे है, बट द थिंग इज जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जितने बच्चे हैं उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है फिलहाल। सो दे हैव टू, एंड वो है ना, इंडियन पेरेंट्स आर जस्ट बिहाइंड दीज 3 थिंग्स, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ज़्यादा से ज़्यादा IAS बन जा। ये एक जो 4 जो एक मेजर फोकस ग्रुप है ना, इसके अलावा किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि अरे तू ये बन सकता है या तो तू वो बन सकता है। बॉक्स में है सब लोग। हाँ, किसी को अगर मैं बोल दूँ कि नहीं मेरे को फुटबॉलर बनना है, क्या होता है फुटबॉलर, क्या कमाएगा तू? किसी को मैं जाके रोनाल्डो थोड़ी बन हाँ, रोनाल्डो थोड़ी बन जाएगा। किसी को मैं अगर जाके बोलूँ कि नहीं मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल रहा है फ्रॉम डुकाटी एंड दे आर टेलिंग मी कि नो, हाँ आई वांट टू रेस और आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, वो मेरे को एक बाइक दे रहे हैं ऑन विच आई कैन ट्रैवल, BMW मेरे को एक बाइक दे रहा है, दे विल बी लाइक हाँ पेट्रोल तो रास्ते पे बिक रहा है ना। दिस इज देयर मेंटालिटी। या सही है। हाँ, पेट्रोल तो रास्ते पे बिक रहा है कि तेरे को वो फ्री में दे रहे हैं, तो वो नहीं है अभी भी। लाइक लॉट ऑफ पेरेंट्स में ना वो आया नहीं है कि बच्चों को छोड़ दे कि हाँ, आई हैव लेटर ऑन आई केम टू नो कि यार तुम पेंटिंग बना के करोड़ों कमा सकते हो एनी टाइम। इन माई लाइक लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग एंड इन माई एडवेंचर्स, जैसे जैसे मैं बाहर जाने लग गया इन डिफरेंट कंट्रीज, मेरे को समझ नहीं आता। पब्लिक आर्ट फॉर मी जीरो, कि कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हमने कभी अलजेब्रा का आगे कुछ देखा ही नहीं है। अपन मजनू भाई की पेंटिंग देखी, मजनू भाई की वहाँ पे देखा कि अच्छा आड़ा टीड़ा लाइन मारा, कितने की पेंटिंग, 1.5 करोड़ 2 लाइन का 1.5 करोड़।
बोला अच्छा बनाना चाहिए था जिंदगी में। हाँ मतलब ये नहीं किया यार, ऐसे तो मैं बचपन में दीवारों पे बना के निकल जाता था। कभी सोचा नहीं है हाँ ऐसा? कभी सोचा नहीं है हम लोग ने। समझ सकता हूँ। और हाँ वो एक फोकस होता है ना किसी को पुश करना कि ओके दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट माय पेरेंट्स, दे नेवर सेड नो फॉर एनीथिंग। कि जब अगर मैंने उनको बोल भी दिया ना, बिकॉज बचपन से लेके अंटिल माय ग्रेजुएशन तक आई वाज इनटू lot of physical activity. I was into mixed martial arts and this and that. क्या बात है। He never said no. या ठीक है कर, कल को फूट फाट के भी आ गया ना, ठीक है 2 दिन ऑब्वियसली पेरेंट्स है, दे हैव अ हार्ट लाइक ओके, वो हो जाता है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस लीव एंड, बट तीसरे दिन से हाँ ठीक है जा। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट माय पेरेंट्स, दे नेवर सेड नो फॉर एनीथिंग। क्या बात है। कर ले, तेरे को करना है ना शौक पूरा कर ले। So even for this thing, when mom came to know, she was very happy. Dad was थोड़ा इसमें कि, but he was like okay, you know that you can earn, you know that you can live your life now, go ahead बाबा। Because उस टाइम तक ऐसे हुआ था कि इंडिया के बाहर अब्रॉड कोई गया ही नहीं है फैमिली में से, लाइक स्पेशली फ्रॉम माई पैटर्नल साइड nobody has gone, हाँ nobody has left India ever। और वो एक डर होता है कि यार कैसे कर लेगा, obviously बच्चा भले कितने भी बोल ले, टफ तो होता ही है हर पेरेंट के लिए। Because I still remember when they came to drop me off at the airport, my mom is crying, my dad is crying and they're like, बोला 2.5 घंटे की फ्लाइट है, इतना क्या रो रहे हो? बोला मार्स थोड़ी जा रहा हूँ, यहाँ 2.5 घंटा। बट अगेन दे हैव दिस हार्ट की पता नहीं कैसा क्या नया शहर, हाँ समझ सकता हूँ। वेरी वेरी क्लोज इमोशंस। और what can you say that you know कि ये qualities होनी चाहिए, और because you तो went in, you gave your hard work, you knew about the sector, research किया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, what should be in you to become a get into aviation or get into cabin crew? You have to be very humble, you have to be a good listener first of all, you have to be very humble, choice of words should be you know very selective। ऐसे नहीं कि अभी तो चलो एक बार तुम बन गए ना, so I think this line I think I remember it from Shah Rukh Khan, गुर्बत में creativity नहीं होती। कि he used to say this thing, कि तुम ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास हाथ में पैसा नहीं है और मैं बोल रहा हूँ मैं बड़ी बड़ी हाँ कर रहा हूँ, अरे ये कर सकता था, सामने वाला बोलेगा हूँ 25,000 की नौकरी। इंटरव्यू ही वाज टॉकिंग विद अर्नब गोस्वामी। हाँ दिस वाज द इंटरव्यू वेरी सेड। वही बोला था कि मेरे को फिलोसफी वही लोग दे जो खुद मिलियनियर्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली बिना मिलियनियर्स बने कोई भी फिलोसफी दे सकता है। तो अब जब तक तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, until that time simplicity is your best friend। एक बार तुम उस लेवल पे पहुंच गए ना, then you know what to, and he has marked his words because वो पहले बहुत simplistic था, मतलब he did whatever it needed to earn money, but once he earned exactly most attitude और वो जो ऑरा कैरी कर रहा है ना, वो उसका चॉइस है। जैसा कि आज मेरे पास पैसा आ गया हाथ में, नाउ इट्स माय चॉइस कि या तो मैं एक सिंपल लाइफ जीऊँ, मुझे शो ऑफ नहीं करना है, मैं 40 रुपए की टी शर्ट डाल के आई एम हैप्पी, या तो मैं 2000 की टी शर्ट डाल के मैं शो ऑफ करूँ। वो मेरे हाथ में, बिकॉज इट्स माई मनी, I am earning it, हाँ I am earning it, I have bloody given my sweat and blood for it, now it's my choice। but जब तक तुम होते नहीं ना, तब तक simplicity, humbleness, being a good listener is your best friend। कि बहुत लोगों के पास होता है कि you know especially at this age from 18 to 26 is that age जहाँ पे ना किसी ने किसी को कुछ बोल दिया ना, they are like चल क्या है देख लेगा, हाँ तू मेरे को सिखा रहा है। ईगो पे बहुत आ जाता है कि फॉर मी अंटिल नाउ ज़्यादा आता है। मेरे को कल तीसरी का भाई बच्चा आके बोलेगा ना कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, मैं बोलेगा हाँ क्या, ट्राई तो करके देख, मैं ट्राई करके देखेगा, बिकॉज यू नेवर नो, शायद उसको ऐसा कुछ पता है जो तुमको नहीं पता। तो और ये आज के ज़माने में तो हो ही सकता है, सीखने का कोई एज नहीं है। माई मदर एट दिस एज शी इज 55, 56, शी इज स्टिल डूइंग अ PhD, शी इज स्टिल इन द प्रोसेस वेयर शी इज लर्निंग। रिसर्च चल रहा है अभी उनका PhD में अब भी एडमिशन लिया है 3 महीना पहले, तो थीसिस काफी चलेगा, एंड शी इज ऑलरेडी एट द एज ऑफ 55। आई नो। सो सीखने का ना कोई एज नहीं है, और सिखाने का भी कोई एज नहीं है। कभी ऐसा नहीं है कि बिकॉज यू आर 5 years younger to me and you say something, मैं अपना ईगो पे लूँ कल का बच्चा, या फिर बिकॉज यू आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्ट्रॉन्ग एज आई एम एंड यू आर सेइंग मी समथिंग लाइक भिखारी कुछ भी बोल रहा है। क्यों?
इंट्रोस्पेक्शन किसी का लाइफ उस लेवल तक नहीं पहुंचा जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स वर एबल इनफ टू रेज यू इन अ सर्टेन मैनर. आई नो डजंट मीन कि उसका चलो उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगा बट उसका दिमाग तुझसे ज़्यादा है ना. यस डेफिनेटली. और ये फील्ड के सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस कौन से हैं जो लोगों ने कैरी करके रखे हैं दिमाग में एंड दे आर स्टिल कैरिंग इट विदाउट इवन फैक्ट चेकिंग. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बिगड़ जाएंगे. वो है एंड इट इज़ कोई हद तक सही भी है. मैं मना नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए, कोई हद तक सही भी है बिकॉज ना प्रॉपर गाइडेंस करने वाला कोई है नहीं कि यू नो आगे जाके उस पैसों का या उस करियर का तुमको करना क्या. बिकॉज एट अ वेरी यंग एज 21-22 यू आर सीइंग दिस अमाउंट ऑफ मनी. ओके ये अमाउंट ऑफ मनी यूरोप में कुछ वैल्यू नहीं रखता टू बी ऑनेस्ट. इवन हैव यूरोपियन क्रू, उनके लिए इट इज़ लाइक अ पॉकेट मनी. बट इफ यू सी कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, थाईलैंड, साउथ एशियन पूरा कॉन्टिनेंट, हमारे लिए यार ये पैसा बहुत मायने रखता है. बहुत. फॉर अस इट इज अ बिग में तो डबल हो जाएगा उधर ऑलरेडी. बाली में तो पता नहीं कितना हो जाएगा. तो वही तो लाख रुपए का तो खाना खाते हैं उधर. तो वैसा है कि मतलब उनके लाख रुपए हमारे लिए ये पैसा बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मैटर करता है. वही तुम यूरोपियंस को जाके बोलोगे फॉर देम इट्स लाइक 3000 यूरोस, नथिंग मच. ऐसा तो मैं यहाँ पे बैठ के भी कमा लूंगा. सो वो एक डिफरेंस जो होता है ना, वो एक बिकॉज फिर कैसा होता है यहाँ से बच्चे जाते हैं वहाँ, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. ओ प्राडा का जूता लिया, एलवी की बैग ली, मुझे भी लेना. ज़रूरत है क्या तुमको? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एवरी क्रू जब मेरे को कोई जूनियर या फिर मतलब कोई दोस्त में भी आके बोलता है मेरे को ये खरीदना, मतलब ज़रूरत है तेरे को जाना है शाहरुख खान को मिलने, तेरे को जाना है किसी प्रीति जिंटा को मिलने जाना है और वो बोलेगी ये मेरे घर पे आना है ना तो एलवी का ही बैग लगेगा. यू नो आई टेक मोर प्राइड. मेरे एक दोस्त की बहन है, शी हैज़ हर ओन ब्रांड, सो आई गिफ्टेड मेनी थिंग्स फ्रॉम हर एज अ हैम्पर इन माई रक्षाबंधन गिफ्ट. तो वो ज़्यादा प्राइड है ना, वो फ्यूचर की एलवी बन सकती है ना भाई. दे कैन डेफिनेटली बनने के लिए वैसे बहुत कुछ बन सकता है. द थिंग इज तुम्हारा माइंडसेट क्या है किसी चीज को या किसी प्रोडक्ट को लेके मैटर करता है. तुम अगर हर चीज को बोलोगे कि नहीं मेरे को यही चाहिए, मेरे को वही चाहिए, तो भूल जाओ. हाँ, बिकॉज देयर इज वन थिंग, इफ यू आर बाइंग अ रोलेक्स, इफ यू आर बाइंग अ ब्लडी मर्सिडीज, तो किस्तों पे मत लो. तुम अगर रोलेक्स घड़ी ले रहे हो तो किस्तों पे मत लो. तुम्हारे पास इतना अंधा पैसा होना चाहिए ना कि अगर तुम लेके भी आ गए ना रोलेक्स, तुम ऐसा दिन में 10 खड़े कर सकते हो. अनलेस एंड अनटिल तुम एक चीज़ 10 बार नहीं बाय कर सकते एक महीने में, उस चीज़ की तरफ मत जाओ. वेरी ट्रू. और ये बहुत रिलेटेबल है आज के ज़माने में तो ज़्यादा, बिकॉज शो ऑफ वाला आदत हो गई है क्रेडिट कार्ड्स की और लोन्स की. सो पीपल आर बाइंग शिट विच दे आर नॉट इवन केपेबल ऑफ इन द हाफ. मतलब वो आधे पैसे भी मिल जाए ना तो भी वो उसको अफोर्डेबल नहीं है. वो कैसा होता है, शो ऑफ हो जाता है राइट नाउ बिकॉज इट इज अ शो ऑफ वाला वर्ल्ड ना कि हाँ इंस्टाग्राम पे दे आर वेयरिंग दिस ब्लिंग ब्लिंग. आज MC स्टैंड ने ये बोला है 80,000 का जूता. यार उसने ये बोला है, उसने वो बोला है, बिकॉज वो कमा रहा है. क्या बोला है? उसको ब्रांड एंडोर्स कर रहा है, उसको ब्रांड हाथ में आके पैसा दे रहा है, उसको घर से फुकट में जूता दे रहा है. देखो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं. यू सी पीपल राइट नाउअडेज, वो बातें मिल रही हैं बस. Kids are getting roids in their body and bloody. They are posing at the age of 18, 20. They are obsessed with six-pack abs and this. Why? Because attention milega. Yeah. But do you know what the thing you're putting in your body? What kind of effects does it have? After effects क्या है उसके? After effects किसी को नहीं पता. They are just dosing it in their body. But अच्छा चलो ठीक है, वैसे बॉडी बना के तुमने कर क्या लिया? आज शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या फिर तुम कोई भी विद्युत जामवाल को पकड़ लो, इन लोग का बॉडी बनाने का पैसा लेते हैं इन लोग ऑन कैमरा. विद्युत तो बहुत डीप लेवल पे पहुंच गए मार्शल आर्ट्स में, लाइक OG लेवल. नो आई एम सेइंग लाइक फिल्म स्टार्स इफ दे आर मेकिंग दिस 6-pack abs and all, bloody they are getting money for it. उसको वो शर्टलेस पोस्ट करने का 3 लाख रुपया मिल रहा है. करेक्ट. तुम लोग कल जाके चाफेकर चौक पे खड़े रहोगे ऐसे, तुमको 1 रुपया नहीं देगा कोई. मेरे को बहुत लोग दंगल में आमिर खान नहीं गया, मैं बोलता उसको पैसा कितना मिला पता है क्या? दंगल का ओवरऑल टर्नओवर पता है? उसके पीछे कितना बड़ा क्रू था, हु वाज टेकिंग केयर ऑफ हिज डाइट, दिस दैट. तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप है, तुमको उनका ख्याल रखना है. तो इफ यू आर डूइंग दिस जॉब, बहुत लोग हैं तो वो भी तुम लोग खुद को ही खुद करना पड़ रहा है. तो भाई दोनों मोटिवेशन मैच नहीं होता. सो वही होता है कि जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब तुम जाते हो यहाँ से इन सच अ कंपनी,
तुमको वहाँ पे बहुत अलग अलग लेवल के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके पैसे पे पूरा घर चल रहा है। करेक्ट। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके माँ बाप के पास अंधा पैसा है, उन्होंने बोला जा बेटा यार कुछ तो कर लाइफ में, तो कुछ तो और वो कुछ तो करने आ गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोलते हैं ना जिनका एक ड्रीम था, अब वो उसको हासिल कर रहे हैं, प्लस दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैक होम। उसमें से हम लोग आते हैं कि हाँ एक था कि यार एक फाइनेंशियल लेवल पहुंचना है, मेरे को ये करना है ताकि थोड़ा साल जॉब करके मेरा ये एक बेस तैयार हो जाए। और जब ये फर्स्ट टाइम आया था ऑफर लेटर, पहली बार उड़े, उसके बाद उड़ते गए, तो कहाँ कहाँ उड़े, कहाँ कहाँ घूमे, और सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा देश लगा? दिस टू बी ऑनेस्ट इफ यू टेल मी, लोगों ने ना इंडिया अच्छे से घूमा नहीं है। ट्रस्ट मी, देयर इज नो बेटर कंट्री देन इंडिया, आई एम टेलिंग यू, लाइक हैंड्स डाउन आई कैन टेल यू दिस। बट अगेन घूमने जा रहे हो तुम, देयर आर वेरियस डिफरेंट कंट्रीज, लाइक ओके जब मेरा दोस्त है यहाँ पे अब MS करने गया US, तो जब उसको बहुत शौक था यार MS का कि लाइक नहीं मेरे को US ही जाना है, मैंने बोला जा भाई जा। अब वो पहुंच गया उधर। अब हमने मूवीज में देखा LA, न्यूयॉर्क, मायामी, वी हैव सीन ऑल दिस ब्लिंग ब्लिंग लाइफस्टाइल वहाँ पे, जो उधर के लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते। नहीं कर पाते भी होंगे, बट हमको पोर्ट्रे तो वही किया है ना कि ऊंची इमारतें, वहाँ पे लड़कियाँ घूम रही है एकदम, इसमें लौंडे घूम रहे फुल एकदम स्वैग में, सूट्स में एंड ऑल। बट उनको नहीं पता दैट इज अ वेरी स्मॉल नीश क्राउड, नो दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट एंटायर कॉन्टिनेंट। मेरा दोस्त पहली बार गया, जब वो वहाँ पे पहुंचा, इज लाइक भाई अपना प्राधिकरण इससे ज़्यादा अच्छा दिखता है रे। टेक्सास गया था क्या? नहीं, ही वेंट समवेयर कनाडा बॉर्डर, न्यूयॉर्क स्टेट आउटस्कर्ट्स में, एंड जंगल, एंड लाइक ऐसा लग रहा है यार प्राधिकरण से ना 3-4 ग्रेड नीचे पकड़ ले, अपन उधर आए। और मैं ऐसा तू एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? एंड इज लाइक क्या यार क्या मजाक है साला, यहाँ पे कुछ नहीं, 5 बजे सब बंद होता है, चल के जाना पड़ता है, किराने का भी दुकान नहीं है बाजू में। ये लाइफ ना लोगों ने देखा नहीं है पहले। लाइक इफ यू सी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, US में इन सर्टेन सिटीज 5-7 o'clock सब बंद। Everything. I was working in my company, and there was this CSM who was visiting. She used to take 2 metros from London because London बहुत ज़्यादा costly है to live there. So बहुत से localites को भी वो नहीं पड़ता even if they are earning in pounds. So she stays, to be very frank, पुणे से कोल्हापुर ये distance पे वो रहती है. There are 2 metros, 1 hour each. 2 hours में वो पहुँच जाती है after changing 2 metros. So ऐसे वो रहती थी, and she used to come, मतलब 2 घंटा उसका traveling में जाता था via metro every day. So you can imagine. वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो यार, दैट इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मूव आल्सो नो अब्रॉड, आई टेल देम वन थिंग, इट इज बेटर टू लिव लाइक अ किंग इन योर ओन कंट्री रादर देन लिविंग लाइक अ बेगर। इंडिया में मिलने वाले वो तो मतलब मुश्किल है। एग्जैक्टली, सी द ओनली थिंग इज यू स्टिल हैवंट एक्सप्लोर्ड योरसेल्फ टू अ लेवल कि तुम यहाँ के मार्केट में टिक सको। दैट इज द रीजन व्हाई नाउ यू आर लुकिंग फॉर एक एस्केप रूट देख रहे हो तुम। हाँ कुछ नहीं, मैं वहाँ चला जाऊँगा, कुछ नहीं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा, बट तुम्हारे पास, तुमको पता नहीं वहाँ पे जाके तुम क्या फोड़ोगे या क्या उखाड़ लोगे। भाई आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू थिंक दैट चेंज्ड यू ड्रास्टिकली आफ्टर गेटिंग इनटू एविएशन? मतलब टॉप टू बॉटम कुछ अलग ही हो गया है वो। टॉप टू बॉटम अलग हो गया, आई बिकेम अ वेरी गुड लिसनर, और मैं एक अच्छा लर्नर हो गया। बिकॉज कैसा था, व्हेन आई जॉइन ना, तब तक वो एक था अभी भी एटीट्यूड, ईगो, ये अपने से बेटर कोई नहीं है। होता है यार उस एज में, ऐसा होता है ना कि यू, बट जैसे 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 टाइम निकला, आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल इन फ्लाइट, कभी बाहर मिलता था, फिर धीरे धीरे पता चला अपन कुछ भी नहीं है इन लोग के सामने। ठीक है तुमने कुछ उखाड़ा है अपने लाइफ में, लाइक तुमने अपने एक फ्रेंड सर्कल में थोड़ा कुछ हटके किया है, बट यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो दुनिया से हटके कर रहे हैं, फॉरगेट सर्कल, वो एक दुनिया से हटके चीज़ें कर रहे हैं, और तुम कहीं नहीं हो उनके सामने। तुम बस एक यू आर जस्ट अ डेली जो एक बोलते हैं ना कि हाँ जस्ट अ कॉमन मैन इन अ डे, बस वही हो तुम। बट देन यू कम टू नो कि हाँ लाइफ में तुम ये भी कर सकते हो, लाइफ, और लाइफ इतनी छोटी नहीं है। मेरे को बहुत चीज़ें ऐसे पता चला कि मैं इंडिया में कर सकता हूँ। जो लोग सपने देखते हैं ना, मैं कनाडा में जाके करूँगा,
मैं यूएस में जाके करूँगा, अरे ये सब मैं इंडिया में कर सकता हूँ यार। ये तब जाके पता चला कि हाँ करने वाले के लिए है सब, द ओनली थिंग इज़ कि अपने पास दिमाग नहीं था, अपन ने कभी उस एंगल से सोचा नहीं कि अपन लोग ये कर सकते हैं। करेक्ट। बट अगेन सी फाइनेंशियली दिस मनी विल प्ले अ वेरी important role in your life because it will upgrade you in a certain way. In a certain way, yes. जैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसा important नहीं होता, होता है कहीं ना कहीं होता है यार, डेफिनेटली होता है। Because हैंड इन हैंड है। हाँ हैंड इन हैंड है। बोल ही नहीं सकते कि पैसा तो क्या करेगा, ख्वाहिश खाना खाएगा ना रात को। ख्वाहिश है ना तुम्हारी आज कुछ, आज जैसे मैंने जैसे बोला था एट द एज ऑफ 21-22 ख्वाहिश थी ना मेरी कि हाँ एक रॉयल एनफील्ड चाहिए यार पार्किंग में। वो एक होता है, ठीक है बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बट उस टाइम पे जहाँ मेरे सारे दोस्त स्प्लेंडर एक्टिवा लेके घूम रहे, अपन आरी लेके जा रहे हैं, या फिर सारे लोग आरी लेके जा रहे हैं, अपने पास साला यामाहा का R1 है। गॉट इट। वो एक ख्वाहिश होती है, वो होना चाहिए। एंड अगेन अनदर थिंग फॉर लाइक यंग एस्पिरेंट्स कि हमेशा ना लाइफ में ये मत सोचो कि मेरे को एंड तक साला किसी के लिए नौकरी करनी है। करो तो तक नहीं करनी है, करो नौकरी करो, इट इज़ अ गुड फेज कि जहाँ पे तुम किसी से सीखो। जब तुम 4 गाली खाओगे ना तब तुम सीखोगे भी। मैं अभी भी खाता हूँ यार घर वालों के, लाइक अभी भी इज्जत नहीं मिलती वैसे कि घर पे आओ, वैसे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर पे आ गए सब लोग बोले राजा बाबू आ गए, आके सब लोग हाथ पैर पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी भी गालियाँ खा रहा हूँ, बट अगेन दैट इज़ मेकिंग मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। ग्रोथ है। By every time I come here back home, I see something new. अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। I'm telling you, India right now is one of the one of those countries जहाँ पे कैशलेस पेमेंट फ्लॉलेस लेवल पे चल रहा है। बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कहीं दुनिया में नहीं है। मैं आज इतने कंट्रीज जाता हूँ ना, मैंने कहीं नहीं देखा कि मैंने जीपे बस टैप किया और जीपे पे मेरा हो गया पेमेंट। ओके यूएस हैज देयर ओन। और ये मिसकंसेप्शन फिर तो हमारे ही लोगों में ज्यादा है कि यार उधर देखो उधर तो कुछ है क्या है भाई, कैश लेके घूम रहे हैं लोग, जेब में चिल्लर लेके घूम रहे हैं वहाँ पे, छुट्टा नहीं है, ये ले सेंट ले। यहाँ पे मैं आया फर्स्ट डे, आई स्टिल रिमेंबर लाइक लास्ट ने अभी ऑलमोस्ट 70-80% पीपल आर विदाउट कैश, नोबडी कैरीज कैश। एग्जैक्टली, मैं जैन में गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं कोई ऐसे कोई कोल्ड ड्रिंक लेने गया हूँ, मैंने उसको 500 की नोट दी, उसने बोला सर पेटीएम करो ना। बोला नहीं है भाई पेटीएम। वो मेरे को ऐसा देख रहा है कि पेटीएम नहीं, लाइक तू है कहाँ से भाई। सो वी आर राइट नाउ ग्रोइंग टू अ लेवल कि एक ऐसा हम लोग ने लाइक ऑलरेडी कम्युनिटी सेट किया है कि आज कैश पे नहीं चलता मामला, सब ऑनलाइन हो जा रहा है यहाँ पे। दैट्स रियली ग्रेट। बाहर नहीं है ऐसा कुछ, बहुत कम कंट्रीज, आई थिंक यूएस में वेनमो चल रहा है, पेपैल बहुत पहले से था, बट ये वेनमो चल रहा है। इफ यू गो टू चाइना दे हैव वीचैट, दे हैव वाइबर, इट इज लाइक नाउ भी अपने पास फिर उड़ गए। हाँ, जैसे व्हाट्सएप पे अभी चल रहा है ना पेमेंट स्कीम भी निकाला, तो वैसे ही वीचैट पे वहाँ पे चल रहा है पेमेंट स्कीम एंड एवरीथिंग चल जाती है वहाँ पे, बट इतना स्ट्रॉन्ग कहीं नहीं है। यस, एंड स्पेशली विद द पॉपुलेशन लाइक। अरे यार तुम देखो सिर्फ मॉल नहीं, वेंडर जो सड़क पे बैठता है, हाँ वेंडर जो सड़क पे बटाटा बेच रहा है साला, वो लेके बैठता है पेपैल का, वो अपना पेटीएम का भी क्यूआर कोड लेके घूम रहे हैं अभी। सर गूगल पे कर दो, गूगल पे कर दो 10 रुपया यार। और ये सब चकाचौंध में दिस इज रियली ड्रीम लाइफ फॉर मेनी एस्पिरेंट्स। जैसे आपने कहा 10,000 पीपल कम इन, 10-15 गेट सिलेक्टेड, 20 सिलेक्टेड। तो आफ्टर यू गेट इनटू दिस, सी दीज आर द गुड थिंग्स, पैसा, लाइफस्टाइल, घूमना, obviously your first year would have been great, dream year, first 2 years, but उसके बाद का जो एक फेज है जो मतलब मोनोटनी लगने लगता है, और प्लस इसके ड्रॉबैक्स, मतलब इसका एक जो डार्क साइड है, एवरीबडी लुक्स एट द गुड साइड, 24 लाख से क्या बुरा होगा इसमें, बट जैसे आई रिमेंबर यू टेलिंग मी अबाउट कि एक पिंपल भी अगर आ गया तो तुम लोग अभी यू गेट विदाउट पेमेंट नहीं मिलता, उस दिन तुमको ग्राउंड पे रहना पड़ता। तो इसके बारे में योर थॉट्स? हाँ, लाइक फर्स्ट 2 years आई हैड अ बॉल। First 2 years in Qatar Airways was like, dude, इससे बेस्ट लाइफ हो ही नहीं सकता। Got it. कि आई एम गोइंग अराउंड, सो मेनी पीपल टू मीट, आई एम ईटिंग व्हाट आई वांट। कोई टोकने वाला नहीं है कि आज शाम को करेले का भाजी खाने का, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है मेरे को। मैं आज स्टेक खा सकता है, मैं आज चिकन खा सकता है, करेक्ट, जो चाहिए हाँ, जो नाश्ते में खाता हूँ पीनट बटर मैं शाम में खा सकता हूँ, बट नोबडी इज देयर टू स्टॉप मी। ओके, सो 2 years यस, बट देन ना कि एक बार चीज़ें तुम करने लग गए ना, फिर बोर हो जाते हो। कुछ लोग ऐसे भी है जो बोर नहीं होते। आई स्टिल नो पीपल
who are there and who are doing the same thing for like 7-8 years, but they're still not bored. Got it. But some, I have even seen people like me, कि 2 साल बाद हो गया. Now they are into serious thoughts. Now we have a different thought कि नहीं, जैसे अपने को बताने वाला कोई नहीं था यार यहाँ पे कैसे आना है. और इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं, वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये जॉब, जिनके लिए सब कुछ है. अपन तो यहाँ पे आने के बाद सीरियस हो गए लाइफ को लेके, बट कुछ लोग ऑलरेडी सीरियस है इसको लेके, इस करियर को लेके ऑलरेडी सीरियस है कि इट इज़ देयर चाइल्डहुड ड्रीम कि दे वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो सर्टेन पीपल लाइक मी, दे स्टार्ट थिंकिंग कि नाउ हाउ वी कैन हेल्प देम. So now, okay, thoda mature. Now we are into, you know, investing into certain website or certain things where, you know, where we can develop something, where we can get these kids on board, and where we can teach them. And similarly, a passive income stream for you guys as well. That would be a passive income for me, but again, I don't want to make it large or make it huge like other institutes where they are earning in lakhs and lakhs, where they are charging lakhs from kids who are like, you know, गरीब ऑलरेडी, मिडिल क्लास, जिन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के आके तुमको पैसा दे रहे हैं, उनको लूटो मत. सिंपल है कि आई वांट कि एक फ्लेक्सिबल स्कीम वेयर आई कैन हेल्प देम कि धीरे धीरे दे कैन इवन लर्न. आई जस्ट वांट टू ग्रूम देम, क्योंकि मैं उनको ट्रेन तो नहीं कर पाऊंगा, ट्रेन तो वो एयरलाइन ही करेगी उनको. और सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं, मतलब सैक्रिफाइसेस गेट देयर, मतलब बिकॉज लगता बहुत अच्छा है लेकिन घर तो एक साल, महीना बाद, 2 महीना बाद लगने लगता है. ऐसा होता है ना कि obviously you sacrifice your family. Yeah, that's there. कि फैमिली से तुम रोज़ जैसे उठते बैठते हो वैसे बात नहीं कर पाते. यू sacrifice your friends. ऐसे दोस्तों की शादी हो गई, तुमने आधे दोस्तों की शादियाँ देखी नहीं है, तुम थे ही नहीं वहाँ पे बिकॉज यू आर ऑन सर्टन फ्लाइट. यू sacrifice your birthday. 5 साल में मैंने एक बर्थडे नहीं मनाया. ओके, it sounds very cliche कि बर्थडे कौन सा बड़ा चीज़ होता है, बट किसी के लिए होता है यार. बिकॉज ओके, जब तुम सारे लोगों के बीच में होते हो और किसी ने आके बोल दिया डूड हैप्पी बर्थडे, अच्छा लगता है. बट जहाँ तुमको पता है यू आर ऑल अलोन, nobody knows you and nobody is even wishing you birthday. जहाँ इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम बस बैठे हो, तुमको पता है कि हाँ यार आज कोई तो होता कि. और बहुत से लोगों का वो भी मिसकंसेप्शन है ना, ट्रैवलिंग और you know, being a cabin crew. Yeah, I mean I love to travel, I want to be in cabin crew. So reality is different. Reality is different. वो ज़माना होता था यार 2005 से पहले, जहाँ तुमको लेवर मिलते थे 3-3, 4-4 दिन के कि तुम US गए हो, 4 दिन घूम रहे हो. अब है ही नहीं वैसा. तुम जाते हो 15-16 घंटे का लेवर होता है, क्या करोगे? तो उसमें तुमको सोना भी है, तुमको रेस्ट भी लेना, बिकॉज कमिंग बैक जेट लैग, टोटली जेट लैग इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. बट यू हैव योर वर्क ऑन बोर्ड. तुमको सेफ्टी देखना, तुमको वहाँ का सिक्योरिटी देखना, तुमको सर्विस देखना है फ्लाइट में. कोई फर्स्ट एड सिचुएशन हो गया साला, तुमको वो भी देखना है. कुछ भी हो सकता है बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे. ये तुम्हारा ऑफिस स्टाफ नहीं है कि, एंड अगेन आई एम नॉट फ्लाइंग विद द सेम स्टाफ एवरी डे. इट्स चेंजिंग एवरी डे. हर फ्लाइट नया है, हर क्रू नया है. अब मुझे नहीं पता कि उसका काम करने का तरीका क्या है. कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आया, हैंड इन हैंड काम करना है हम लोग को. ऐसा नहीं कि सारे लोग उसी पे बैठे हुए. Your colleagues won't be there in your every flight. 350 लोग तुम्हारे साथ फ्लाई कर रहे हैं यार. उसमें से अगर एक का मेडिकल इमरजेंसी रहता है, यू हैव टू स्टिल कीप इन माइंड कि देयर आर 329 पीपल अगेन बैठे हैं वहाँ पे. 349 लोग और बैठे हैं जिनको भूख भी लग रही है, जिनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है. तो एक बोलते हैं ना, इमोशनली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. फिर ये जो ट्रैवलिंग वाला जो है, इट इज़ गुड. येस, इफ़ यू हैव लीव्स ऑब्वियसली जाओ, ट्रैवल करो, सब करो. बट ट्रैवल करने में बीइंग अ ट्रैवलर और बीइंग अ कैबिन क्रू, टू एंटायरली डिफरेंट थिंग. ट्रैवलिंग में तुम सोचते नहीं हो कि मेरे को और बाजू वाले का देखने का. नहीं यार, तुम अपना बैग पैक लिया, टोपी पहने, निकल गए तुम. वो कुछ कैसे भी ट्रैवलिंग हो सकता है. फॉर मी, आई लव टू ट्रैवल ऑन माई बाइक. मैं अपना बाइक पे अपना पीछे ये लगाता हूँ, मेरा टेंट का पूरा सामान लगाता हूँ, बैग डाल दिया, निकल गए. 2-2, 3-3 दिन आई गो आउट, आई कैंप, आई कम बैक. मुझे कुछ देखना नहीं है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बट हियर I have to, because this is not my leisure trip. Yeah, it's work. I am on work. I have to take care of people. तो वो एक फ़र्क है. And what kept you going for all these years? Money. I'm being very brutally honest about this. कि money is the only thing which kept me going. Because I'll tell you why. Lifestyle बहुत बढ़िया है नहीं. तुम इससे better lifestyle घर पे बैठ के ये कर सकते हो.
बिकॉज अगेन आई सेड सिंप्लिसिटी इज द की. अब मेरे लिए सिंप्लिसिटी इज द की. शायद इट वोंट बी फॉर यू. फॉर यू इट वुड बी लाइक क्या है घर पे कौन मेथी का भाजी खाएगा रोज. मेरे को तो जाने का है बाहर रोज. जब तक जीडी नहीं मारेगा मेरे को मज़ा नहीं आएगा. दैट माइट बी योर थिंकिंग बट फॉर मी माई थिंकिंग इज यार दिन का एक खाना तो घर पे हो. भले डिनर हो बट एक खाना घर पे हो. एटलीस्ट लाइफ में ना सैटरडे संडे थोड़ा बाहर जाऊँ. आई वॉज वेरी मच इन टू ट्रैकिंग. ट्रैक ग्रुप्स पे बहुत था मैं. असू में लाइक एटलीस्ट एक बार ट्रैक करने मिले. सो ये सब चीज़ें ना मैटर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट हाँ ये मेरे लिए वो एक था कि पुश जो जिसने दिया कि मनी कि ओके आई विल रीच टू अ सर्टेन लेवल वेयर आई विल अर्न and then I'll make my own empire, my own base, because again I don't want to work for someone for my entire life. Got it. I want to get to a point where I'm free from all these things. मेरे को कोई चिल्लाने वाला नहीं चाहिए. Everybody wants that. कहीं ना कहीं तो दिल में होगा ही सबके. और 5 साल की जॉब के बाद तो सबके दिल में होगा. मैं तो अश्योर कर सकता हूँ. 5 साल तो ये हो गया. उसके पहले के 4 अलग. तो 9 साल का जब टोटल एक्सपैन निकल जाता है. नहीं 5 साल कॉर्पोरेट में जो बैठे हैं हाँ. तो हर एक को लगता ही होगा. वो जैसा पिक्चर्स में हर एक को तो लगता ही है कि भाई जैसा पिक्चर्स एक टाइम पे जब फेमस हो गया था हर एक को लगा था कि हाँ इसके बाद तो मैं एंटरप्रेन्योर बनेगा ही बनेगा. तू बियर है. हाँ तू बियर है. तो वो एक ऐसा है कि इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट. तुम किस काम के लिए गए हो वहाँ पे. either you're going there and you want to just chill and party your entire life. Either you're going there with a perfect mindset that okay I'll go there, I'll achieve this in my life. By the time I'm at this age I will have this thing in my hand, plus I'll be having my passive income. There is nothing wrong. Before going for it एक जो clarity होती है ना वो हमेशा बहुत लोग question करते हैं because I don't have the 100% clarity at this point of time. What am I doing? Why am I doing it? So, what amount of clarity did you have at that point of time, which you took the bet कि नहीं मेरे को अभी ये करके देखना है? कुछ नहीं था. Dude, I went blind. तो लोग भी ऐसे जाने चाहिए ना. मतलब don't wait for that 100% clarity to come to you. वो तो मैं seriously बोलता हूँ कि like if you want to become something in your life, एक time span दो खुद को कि by this age I will achieve it. अगर नहीं कर पा रहे हो ना कूद जाओ किसी और में. किसी और कुएं में कूद जाओ. जस्ट बिकॉज ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा. फॉर मी आई एम टेलिंग यू आई वाज ब्लाइंड व्हेन आई वेंट फॉर दिस थिंग. आई वाज कंप्लीटली ब्लाइंड. मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने गूगल पे बस थोड़ा बहुत देख लिया था कि कतर कैसा होता है. फोटोज़ देख लिए थे. अच्छा ऐसा होता है. इस एरिया को ये बोलते, इस एरिया को ये बोलते, वहाँ का डिनोमिनेशन ये है. ये लेके मैं वहाँ पे गया था कंप्लीटली ब्लाइंड. मुझे कुछ नहीं पता है वहाँ पे जाके क्या होने वाला है. बट एट टाइम्स, नॉट एवरी टाइम, बट I always tell people calculative steps लो. बट कभी कभी ना लाइफ में एक रिस्क ले लो. एक रिस्क ले लो बिकॉज इट कैन चेंज योर लाइफ. यस इट कैन चेंज योर लाइफ. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग कि ये तो ऐसे ही क्या रहेगा रे, इसको क्या है. बट कैसा होता है उसके पहले का माइंडसेट. दे डोंट नो कि वहाँ पे मैं ऐसे ही गया हूँ ठीक है बट उसके पहले का 4 साल का हार्ड वर्क किसी ने देखा नहीं है. Because I was not preparing for this for my life. I was preparing for something else which helped me into this. वहाँ पे इंटरलिंक था बट वहाँ पे जाने के बाद मेरी और मेहनत लगी वो किसी ने नहीं देखा है. For them they see कि 10 लोगों का क्रू है, अकेला लौंडा में 8 लड़कियाँ अकेला लौंडा घूम रहा है यार. वो मेरा जॉब है यार. वहाँ पे जाके हम लोग ये सब नहीं कर सकते. We have to be professional. We have to work. Very professional. You have to work. You cannot do all these things. Especially in a foreign country. Can't risk that. Can't risk your job. Basically, okay. Again, that is the reason why I'm telling you कि कौन से mindset से जाते हो, that is important. तुम वहाँ पे पैसा कमाने जा रहे हो, इज्जत कमाने जा रहे हो, या फिर तुम बस वेलागिरी करने जा रहे हो वहाँ पे. अगले 10 साल में क्या प्लान है सैफ भाई? As I said, I want to actually open up my own. 10 साल नहीं, शायद मैं जल्दी ही करूँ ये. Okay. Because 5 years I've already been. Because 10 साल मुझे total job करते हुए हो गए. तो I want to open up my own institute और I want to guide people where जो अपने को पता है ना कि until now मुझे कभी लगता है साला यार 4 साल अगर पहले किसी ने बोला होता ना मेरे को कैबिन क्रू नाम की चीज़, अगर मेरे को, मैं 24 का था जब मैंने ज्वाइन किया, शायद साला मेरे को किसी ने 21 में बोला होता ना, अभी तक लाइफ चेंज हो जाती यार.
काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, साला 4 साल में मैं इतना और कमा लिया होता, फाइनेंस भी, एक्सपीरियंस भी, और मेरा एक अलग ये हाँ और होता. बहुत सारे लोग ना अभी भी कंफ्यूज्ड है उस चीज़ को लेके. सो वो एक है कि एक ऐसा कुछ है दिमाग में कि एक गाइडेंस सेंटर खोलना है, वेर आई एम नॉट लूटिंग पीपल, कि जस्ट मैं धंधा करने नहीं बैठा हूँ वहाँ पे कि हाँ तो पैसा दे देखेंगे. to make people somewhere in some cadre, and I don't, because okay, I might not be a good teacher, but I know people who can, you know, teach you, who can teach others. So later on in my life ऐसा है कि धीरे धीरे I want to build up something, you know, I want to become an entrepreneur where I can take people to a level. Wow. कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम एविएशन में ही जाओ. No matter what, yeah. Got it. हाँ, it is like a personality development course which can help you to get into aviation as well as into different streams. I know. You can get into any streams. Yeah. Or, you know, little bit coming out of the topic, but I wanted to ask you this. What are your thoughts about the current education system in India? यार बहुत पुराना है, बदलना पड़ेगा. Because you know, अपने इधर ना वो एक प्रॉब्लम चल रहा है अभी कि एज आई टोल्ड यू एक मोनोटोनस थॉट है अभी भी. आई एम सरप्राइज्ड कि अभी भी चल रहा है. इट इज़ चेंजिंग, आई वोंट डिनाई टू दैट फैक्ट, बिकॉज आई कैन सी पीपल टेकिंग फाइन आर्ट सीरियसली नाउअडेज, पीपल गेटिंग इनटू ई-कॉमर्स एंड एवरीथिंग, एंड इट इज़ रिमार्केबल. बट अगेन देयर इज समथिंग नोन एज, यू नो, अर्बन, सबर्बन एंड रूरल. इफ़ यू अर्बन में अब वो चेंजेस आना शुरू हुआ है, बट सबर्बन और रूरल में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम अपना पॉपुलेशन जो सबर्ब और रूरल में रह रहा है, उनमें अभी तक वो पहुंचा ही नहीं है. लाइक इफ आई सी, बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, राइट नाउ ऑल्सो, and I'm at an age where I'm supposed to get married now. Even if I go for bride hunting and all, if I'm going out to see a girl, half of them, they don't know. They are at an age where they are supposed to work, where they're supposed to, you know, gain something in their life. It might be money, fame, or, you know, respect, but none. They are doing none. Why? Because that is a mindset given by their parents. Yes. कि शादी के बाद क्या करेगी तू? मैक्सिमम देख तेरे घर वाले वहाँ के क्या बोलते हैं. क्यों? तुम्हारा खुद का एक माइंडसेट होना चाहिए ना. होना ही चाहिए. होना. एंड राइट नाउ जहाँ पे, यू नो, there is this very famous monologue, I think I heard recently. Girls are expecting what their father gave at the age of 60. Girls are expecting that same thing from a guy at his age where he is 24. जो जिस चीज़ को तुमको दिलाने के लिए तुम्हारे डैड को 60 साल लग गए, वो तुम बंदे से 24 से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 24 साल में दे दे तुमको, which is not पॉसिबल ही नहीं है यार. अभी तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे बाय द एज ऑफ 24, जहाँ पे उसकी इंजीनियरिंग जस्ट खत्म हुई है, अभी स्ट्रगल चल रहा है उसका लाइफ का, कि उसके हाथ में बंगला भी हो, साला नीचे मर्सिडीज भी हो, वो तुमको फॉरेन ट्रिप पे भी लेके जाए. इट इज़ नॉट ईजी यार. मेरे को तो अभी शादियाँ अभी की डील्स लगने लग गई. डील्स है ना नाउअडेज. इट्स नॉट मैरिज. माय गर्ल इज़ एन इंजीनियर बट शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क. तो फिर क्यों बना उसको इंजीनियर? नहीं, उसको बनना था. अच्छा ठीक है. So वो 3 इडियट्स के सुहास बन गए ना. इंजीनियरिंग करके बैंकिंग करके, सो एमबीए करके बैंकिंग में जॉब कर रहा है. इंजीनियरिंग क्यों की? देन दे विल एक्सपेक्ट लड़का क्या कर रहा है. हाँ इंजीनियर ही है. कितना कमा रहा है? कमा लेता है 25-30 हज़ार महीने का. नहीं, कम से कम 1 लाख. 1 लाख तो अरे कैसे रे, अगर सारों को ही 1 लाख मिलने लग गया इंडिया में. टेक्निकली मतलब स्टार्ट में नहीं मिल सकता है ना. टू बी वेरी, मतलब बीकॉम ग्रेजुएट हो या बीएससी हो या बीटेक हो, एजुकेशन में ना अपने इधर नहीं हो सकता है. वैरायटी नहीं है. और वो वैरायटी आना बहुत ज़रूरी है अभी. लाइक फ्रॉम अ वेरी यंग एज देयर शुड बी अ पैटर्न वेयर दे आर इंट्रोड्यूसिंग, फिनलैंड में देखने को मिलती है. दे शुड इंट्रोड्यूस दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ करियर्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. एटलीस्ट दिमाग में ना एक आ जाता है. नाउअडेज इवन कैबिन क्रू इज़ अ वेरी मेन स्ट्रीम थिंग. अभी बहुत मेन स्ट्रीम में आ चुका है ये. पहले तो ये बहुत हटके हुआ करता था. No, but the USP I think about you is that you did not do any course. You were not in any institute. See, this also I came to know after when I joined Qatar Airways. कि okay, Qatar Airways is one of those airlines which doesn't consider Frankfurt and all. But there are companies like Emirates which does. Okay. Which I had no clue about. Emirates anyways won't hire the freshers
initially, na? No, they do. They They do. do. But the thing is, you know, they have a lot of different criterias, and you know, उनका management completely अलग है, उनका thought process अलग है. So it differs from, you know, management to management, company to company. But ये चीज़ नहीं पता था मेरे को. And again, is it worth? मेरा पहला क्वेश्चन वही रहता है कि तुम 1.5 लाख रुपए किसी इंस्टीट्यूट में डाल के आगे बढ़ने के लिए is it worth? ये कंसेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोगों को क्लियर ही नहीं है. नहीं है. मतलब इफ यू टॉक अबाउट आई वांट टू गो टू यूएस टू स्टडी, आई विल ब्रेक माय पीएफ एंड गिव यू 40 50 60 lakhs, बट मेरे को 5 लाख भी देने को तेरे बिजनेस के लिए नहीं है, जिसका 5 लाख का 50 हो सकता है. हो सकता ये तो 60 पानी में फिक्स, इसका वापस एक तिनका भी वापस नहीं आने वाला है, बच्चा भी शायद नहीं आए. तो ये रिस्क ले रहे हैं लोग, लेकिन दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गिविंग 5-6 लाख 10 लाख रुपीज फॉर अ बिजनेस विच और आइडिया विच योर किड हैज. आइडियाज बहुत है, टू बी ऑनेस्ट. आई एम टेलिंग नाउअडेज आई एम सीइंग किड्स एट द एज ऑफ 15-16 क्रेजी आइडिया. क्रेजी आइडियाज. और मेरे को कभी कभी लगता है अगर शायद ये मार्केट में आ गया ना, इट विल बी यू नो बूम लेके आएगा ये मार्केट में. बट अगेन सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं. तो ये स्ट्रीम लेके आना ना फ्रॉम अ वेरी यंग एज, वो एम्बेड करना किसी के दिमाग में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू सेड कि अपन अब जिस एज में है उस एज में नाउ वी आर क्लोज टू दिस पेरेंटिंग वाला एज, क्योंकि अपने मोस्टली फ्रेंड्स का शादी हो चुका है. नाउ दे आर गोइंग टू बी पेरेंट्स सून, एंड यू नो हाफ ऑफ देम हैव नो क्लू. वो अभी भी अपने आप रेडी नहीं है. हाँ, अभी भी वो अपने आप को यो मोड में ही चल रहा है कि पार्टी करेंगे. सो उनके अंदर वो क्लैरिटी लाना इज इम्पॉर्टेंट, मच नीडेड. जैसे अभी मुझे नहीं पता था यार, देयर आर सर्टेन स्कूल जहाँ पे चलता ही नहीं है, लाइक किताब ही नहीं है वहाँ पे, आईपैड पे पूरा चल जाता है. आई नेवर न्यू दिस. नया आ रहा है अभी. और यू नो सिर्फ बाय टू यू नो ब्रिंग अ स्वीट एंड टू दिस, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सक्सेस टू यू? सक्सेस इज हैप्पीनेस फॉर मी. यू शुड बी हैप्पी. दैट्स इट. सक्सेस कुछ भी हो सकता है यार. कल को आई माइट हैव द वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बट यू आर नॉट हैप्पी. बट आई एम नॉट हैप्पी. वो सक्सेस का क्या करूँ, मैं ऐसा डालूँ? हैप्पीनेस ना, हैप्पीनेस फॉर मी राइट नाउ इज मनी. आफ्टर 10 years हैप्पीनेस कैन बी समथिंग एल्स फॉर मी. It keeps on changing. It keeps on changing. Phases of life. हाँ, but वो एक happiness is constant. For me, success is happiness. Today, whatever I am doing, I'm happy. I'm happy with my life. I'm happy with my parents. My parents are happy with me. I'm happy with my friends. I'm happy with, you know, my colleagues. Yeah. So happiness is the key for me, which can, you know, Lead to multiple things. lead to multiple things. Bhai, it was you know one of those kisse which I usually cherish, and you know we felt that bond, and I wish you all the best for all the future things which are already Thank you planned. so much, Thank man. you so much for sharing your For journey. me, like, I wish you all the best with this Unstereo. Thanks, man. Because it is one of those things which which for me I've discovered very late in my life, and I wish you all the best. I hope Cheers in to that. certain years